प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल की कहानी इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आइए आज हम एलिसा और सुनेम बसीधानी स्त्री की कहानी के विषय में देखेंगे, जो आपको दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 4 में देखने को मिल जाएगी। एक दिन की बात है कि एलिसा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधार से जाता तब वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवार रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब उसी में टीका करे। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरौठी कोठरी में टीका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहा कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? तब उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। तब एलिसा ने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब एलिसा ने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। कुछ दिनों के बाद स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु का जो समय एलिसा ने उससे कहा था, उस समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लाने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसकी माता ने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकालकर द्वार बंद किया। तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दी कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो जाऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। तब स्त्री ने अपने पति को उत्तर दिया, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गधी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना। तो वह चलते चलते कर्मेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख, उधार तो वह सुनेमिन है। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से हैं। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका अपमान व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, सिपाही रखा है। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने ना कहा था, मुझे धोखा ना दे? तब एलिसा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने एलिसा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा और न उसमें कोई हरकत हुई। तब वह एलिसा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जगा। जब एलिसा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मारा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वह लड़के पर
पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुनैमान को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया। फिर उसने अपने बेटे को उठाकर निकल गई। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से परमेश्वर ने उस स्त्री की लड़के को अपने भक्त एलिशा के द्वारा जिंदा किया। और इस कहानी से हम इस बात को सीख सकते हैं मेरे प्यारों, कि जिस प्रकार उस स्त्री ने परमेश्वर के भक्त की आदर की, उसकी चिंता की, उसकी सेवा की, तब परमेश्वर ने उसके एक वाला के द्वारा आशीष की। हाँ मेरे प्यारों, इसी प्रकार हमें भी आज परमेश्वर के सेवकों को, परमेश्वर के भक्तों को आदर करने की जरूरत है। और आदर का आशीष परमेश्वर हमें निश्चय देंगे। जैसे यहाँ परमेश्वर ने उस स्त्री को एक वाला की आशीष दी,